बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम पुनः एक बार फुलवारी कुंड पे आए हैं और आज तीसरा दिन है और आज गौ माता की टीन को कार्य पूर्ण है जाएगा। देख सकते हैं आप कितनों काम अब तक भयो है। ये ऊपर कैंची लगाई जा चुकी है और इनके ऊपर टीन डाली जाएगी जो कि छत के रूप में गौ माताओं के लिए रहेगी। परंतु महाराज अब एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि छत तो डल जाएगी परंतु साइडों से जो हवा गौ माता को लगेगी उसके लिए क्या व्यवस्था हो। अब तक हमारे पास जो फंडिंग आई थी उसमें इतना ही कार्य हो पाया है। अब आगे के लिए व्यवस्था की और आवश्यकता आप भक्तों के सहयोग की हमें रहेगी, क्योंकि बगल में जाली लगानी है और जाली लगा के उसके ऊपर तिरपाल की व्यवस्था होनी है ताकि जब सर्दी खत्म हो जाए तो वो तिरपाल हटा दिए जाएं और गौ माता को हवा का वेंटिलेशन मिलता रहे। तो उसके लिए हमें पुनः एक बार और आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो जो भी भक्त जिनके मन में भी लाडली जी भाव प्रदान करें तो आप ये सेवा में जरूर सहयोग करें, क्योंकि इसमें जो खर्चा है लगभग वो 25,000 रुपए के आसपास की राशि इसमें और लगनी है, जिससे कि यहाँ जाली की व्यवस्था हो जाएगी। 5-5 फुट जाली इसके तीनों साइड में लगा करके और त्रिपाल से उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि गौ माता को सर्दी में हवा ना लगे, ठंड ना लगे। और जैसे ही सर्दी समाप्त होगी तो त्रिपाल हटाने के बाद में फिर जाली जाली रह जाएगी, तो जो कि गर्मियों में हवा के लिए भी अनुकूलता रहेगी। कराने को तो टीन के माध्यम से भी कराया जा सकता है इसको बंद, परंतु वो फिर सर्दी खत्म होने के बाद उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अंदर गर्मी रहेगी। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि इसमें जाली लगाई जाए चारों तरफ, लगभग 5-5 फुट ऊंची जाली लगा करके फ्रेम के माध्यम से, और उसको सुंदर तरीके से बनाया जाए और उस जाली के ऊपर त्रिपाल लगाया जाए। तो आपके जिन भक्तों के भी हृदय में स्वामी जी भाव प्रकट करें तो आप सेवा में सहयोग जरूर करें। और आज लगभग शाम तक गौ माता की ये छत का काम आज पूर्ण हो जाएगा। कारीगर लगे हुए हैं अभी भी, और आज तीसरा दिन है, 2 दिन हो चुके हैं हमारे, 2 दिन में ये कार्य हो पाया है। क्योंकि यह स्थान नंदगांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आवागमन में भी समय लगता है। और हम लोग बरसाना से नित्य आ रहे हैं और हमारे जो कारीगर हैं ये लगभग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आते आते लगभग 10-10:30 बज जाते हैं। और सर्दी का समय, रात भी जल्दी हो जाती है, संध्या भी जल्दी हो जाती है, उस वजह से थोड़ा सा कार्य, फिर भी मैं 3 दिन का समय आपसे लेके चला था, तो आज तीसरा ही दिन है और आज मुझे उम्मीद है कि शाम तक गौ माता की छत का कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगर आप भक्तों का सहयोग मिला तो अगले 2 दिन में ये जाली का कार्य भी पूरा करा देंगे और उसके बाद ये सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे, गौ माता के चरणों में समर्पित करेंगे। और एक बार पुनः बाबा महाराज के पास चलते हैं, जैसो बाबा महाराज को आदेश रहेगा उनके हिसाब से हमें कार्य करना है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास, उनके दर्शन भी करेंगे और उनसे मशवरा भी करेंगे कि बाबा क्या करना चाहिए, आप जाली लगवाना चाहो हो या टीन के माध्यम से इसको बंद करवाना चाहो हो। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसी जाली होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जाली, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 5 फुट से ऊपर नहीं आती महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट, मैंने पता किया बाजार में, तो 5 फुट से ऊंची जाली नहीं आती। तो हमें 5 फुट की जाली 3 साइड में लगा के एक साइड हमें ओपन रखनी है ताकि गौ माता को आवागमन में दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार की जाली हमें इसमें लगानी है, फ्रेम लगा करके। आइए बाबा महाराज के पास चलते हैं। पहले मैं गौ माताओं के आपको दर्शन करा, देखो कैसी सुंदर गौ माताएं हैं। और एक तो अभी हाल में ही छोटा सा बच्चा है उसका, उसके भी दर्शन कराता हूँ मैं। आइए, जय हो जय हो जय हो जय हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे महाराज कितने प्यारे लगे हैं ये छोटे छोटे गौ माता के बच्चा, देखो कितना सुंदर लगे। माँ माँ, आइए बाबा के श्री चरणों में चलें। बाबा प्रभु की सेवा के लिए तुलसी चयन कर रहे हैं। धन्य है ये संत महाराज जो परोपकार की भावना को लेकर नहीं दिन रात प्रभु को भजन करें। सब जीवन को कल्याण हो, समस्त संसार को कल्याण हो, यही भाव हृदय में धारण करके बाबा सेवा करें। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय श्री राधे। बाबा आज शाम तक गौ माता की छत की व्यवस्था हो जाएगी पूर्ण रूप में, पर अब मेरे मन में एक भाव प्रकट है कि
जो साइडन से हवा को आवागमन तो रहेगा, जी छत की व्यवस्था तो हो गई, पर अब सर्दी को समय बाबा ठंडी ठंडी हवा भी चलेंगी, तो वाकई लिए क्या व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि मेरे पास जो भक्तन की सेवा राशि ही वो यहाँ में लग चुकी। अब आगे कैसे करूँ, क्या करूँ, दो या के विकल्प हैं। एक तो टीन लगाई जाए बगल में, पर वो टीन सर्दी में तो ठीक है, पर गर्मी जब आएंगी तो फिर वो परेशानी रहेगी। तो मेरा विचार ऐसा है कि वो जाली वाली जो हो है, जाली लगाई जाए 3 साइड में, और उसके ऊपर त्रिपाल लगा के उसको बंद कर दिया जाए। जब सर्दी समाप्त हो जाए तो त्रिपाल हटा के रख लो, और जाली में से हवा को आवागमन गौ माता के लिए रहो आवागमन। तो आपको कैसो भाव है, या विषय में आप आज्ञा करें मेरे लिए। नहीं, भाव बिल्कुल सही है, आपके विचार सही है ना। और क्योंकि गर्मियों में दिक्कत तो होगी बंद कर देने हाँ, से, बंद करने से। और क्या कहते हैं कि वहाँ में थोड़ा सा बजट भी ज़्यादा लगेगा टीन जी में, जी। चादर लगाने में बजट भी ज़्यादा आएगा। और वर्तमान में छाया तो हो ही गई हाँ, है ना। हवा की जो रोक है वो आप सही बता रहे हैं कि जैसे जाली लग जाएगी, जाली के साथ में पल्लर लग जाएंगे जी, या कुछ भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जो हवा जिससे ना कि जाए। हवा का जी। रुकावट हो जाए, जी। गर्मियों में वो खोल दिया जाएगा। ठीक है ना, बहुत उत्तम विचार है आपके। और ठीक है। मैंने जो बजट सोचो ना बाबा, बातें ज़्यादा पैसा हाँ लगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा हाँ, काम बड़ा हो गया ना। काम बड़ा होगा, और फिर मैं वो काम बढ़िया वाला जो 10-5 जी साल तक आपको 10-15 साल तक कोई परेशानी नहीं जी आती। जी जी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और भक्तों से भी हमारा निवेदन ये है कि पंडित जी को कोई कष्ट नहीं हो। पंडित जी तो सेवा में समर्पित हैं, और जहाँ तक संभव है, ये तो असंभव कार्य को इन्होंने एकदम से कर दिया, हमको तो कोई संभावना नहीं थी, बाबा है ना। श्री जी करवा में कौन करने वाली तो सब श्री जी है, लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा से कोई माध्यम भी तो होना चाहिए, और ठाकुर जी ने आपको माध्यम बनाया गौ सेवा के लिए। नहीं तो हम तो बहुत चिंतित थे, और सारी आपने चिंता हमारी समाप्त कर दी, और इतनी व्यवस्था हो गई है भक्तों के सहयोग से। और भी व्यवस्था सनी सनी हो जाएगी। वो जाली वाली बात है, तो हमको तो लगता है कि आपके बजट में वो भी जाली भी नहीं बन पा रही, जो था अब जी, तक व्यवस्था जी, थी जी। वो पूरी हो चुकी है। नहीं, मेरे मन को ऐसा भाव है बाबा, ये चीज़ है जानी जरूरी है, जी जी। ताकि गौ माता को दिक्कत ना हो। और आपके भक्तों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि गौ माता के लिए अगर कुछ अतिरिक्त सेवा अगर लग रही हो तो आप लोग सब मिल करके इसको संपन्न करवाएं। श्री जी बड़ी कृपालु हैं ठीक है बाबा, ना? कोई ना कोई भक्त के बिल्कुल। हृदय में भाव प्रकट होगो, और देखो आप ये भी कार्य होगा, आपको कोई कोई जी दिक्कत जी ना जी। है। और और ये सेवा तो ना मेरी है ना आपकी है, गौ माता की गौ सेवा माता है। की सेवा है। हाँ, जी। और गौ माता प्रसन्न होंगी तो सबको आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बाबा। है ना। हम भी अपने तो लक्ष्य में सफल होंगे। आज शाम तक ये छत वालों काम तो आज पूर्ण हो जाएगा। जी जी ये सेवा तो आज संपन्न हो जाएगी, ये लगे हुए हैं कारीगर, जी जी। और मुझसे बोल रहे हैं कि आज महाराज शाम तक हम ये चीज़ कंप्लीट हाँ कर कर देंगे। देंगे बोल रहे हैं, हमसे हाँ, भी बोल रहे थे। शाम तक तक। आज कंप्लीट कर देंगे। आज तीसरा दिन है, जी। खूब मेहनत कर रहे हैं ये भी बेचारे। हाँ मेहनत करना। हाँ, और आज तीसरे दिन आज ये कंप्लीट कर देंगे इस चीज़ को। चलो, बड़ी प्रसन्नता की बात है जी। कि आपके प्रयास से और भक्तों के सहयोग से गौ माता की ये सेवा हो रही है। ये तो क्या कहते हैं, प्रशंसनीय कार्य है और पुण्य जनक कार्य है। बाबा वो यहाँ बड़ी चिंता हुई व्यास समय में आपसे प्रथम बार मिले हो, तो गौ माता बताओ या ये मच्छरदानी के नीचे कैसे रह कल पाएंगे? तो मच्छरदानी भी गिर गई। अच्छा। हाँ गिर गई थी वो गैया जो है सो क्या कहते हैं कि टक्कर मार दी, बीच में खंभा बांस खड़ा है उसमें, हाँ, हाँ, हाँ। और मच्छरदानी सब गिर गई। फिर उसको सही करवाया हूँ बांस लगा करके, लेकिन अब वो क्या, मच्छरदानी भी साल भर हो ही गया लगभग, वो फट गई मच्छरदानी, कपड़ा ही तो है बाबा। है ना। अब फट गया तो अब उसमें मच्छर भी जाएगा, लेकिन ये है कि गनीमत कि ठाकुर जी की कृपा से टीन नहीं, सेट तैयार हो गए। छत वाली चीज आज कंप्लीट है जी जाएगी। जी। आपको फिर परेशानी नहीं होगी, कम से कम छत तो है सर पे। आपको खूब खूब जय हो। धन्यवाद महाराज, जो ऐसी सेवा को आपने सौभाग्य या दास को दियो है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि ये जिम्मेदारी आपको सौंपी। ठाकुर जी तो पात्र देख करके ही अपनी जिम्मेदारी सौंप। जहाँ पे संत कृपा कर दें, ठाकुर जी तो अपने आप कर दें। तो जय हो। आपके जय श्री चरणों राम। में प्रणाम बाबा। जय श्री राधे, जय श्री राम। तो महाराज अभी यहाँ जो ज़रूरत है वो इस सेवा की ज़रूरत है कि ये थोड़ी सी सेवा और हो जाए, जिसमें लगभग 25,000 रुपये का खर्चा होना है। तो आप भक्त किसको हृदय में भाव प्रदान करती हैं लाडली जी? जिन भक्तों के हृदय में स्वामी जी भाव प्रदान करें वो सेवा में सहयोग जरूर करें, ताकि ये जल्द से जल्द
अगले 2 दिन के भीतर ये कार्य भी बाबा को पूर्ण हो जाए, गौ माता को पूर्ण हो जाए। फिर ये सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करते हम बाबा को प्रणाम करेंगे। तो जैसी भी आगे अपडेट रहेगी वो आपको देते रहेंगे। बोलिए राधा रानी की जय।